बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके असाइनमेंट नंबर 3 से रिलेटेड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं हमारे पास? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल 8 होते हैं। हम वन बाय वन इसे समझने की कोशिश करेंगे। सब में पहले वर्ब क्या चीज़ होती है, यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ अ नाउन दैट इज टेल्स समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग। वर्ब एक वर्ड जो एक्शन को जाहिर करे, एक्शन को मतलब काम को, किसी हरकत को जाहिर करे। सही है। ये काम कर कौन रहा है? ये काम नाउन करता है। अब वो नाउन कुछ भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस, थिंग। काम जो कोई कर रहा है उस काम को ये जाहिर करता है, इसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई ईट मैंगो। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है, ये 3 वर्ड हैं आपके पास, आई ईट मैंगो। आई का मतलब मैं, ईट का मतलब खाना, मैंगो का मतलब आम। अब इन 3 वर्ड्स के अंदर काम कर कौन रहा है? कौन सा वर्ड? ईट, खाना। ये हमारा वर्ब है, जिसके अंदर कोई एक्शन, कोई मूवमेंट, कोई हरकत हो, वो हमारा वर्ब होता है। दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू गो टू मार्केट। तुम मार्केट जाते हो। अब इस सेंटेंस के अंदर काम किस वर्ड के अंदर हो रहा है, हरकत किस वर्ड के अंदर हो रही है? 1 2 3 4, टोटल 4 वर्ड हैं आपके पास। इन 4 में से हरकत किस वर्ड के अंदर आ रही है? गो के अंदर। ये हमारा वर्ब है। अगली हेडिंग देखते हैं, क्या है हमारे पास? एडवर्ब है। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब क्या काम करता है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। एडवर्ब हमारा वर्ब को जाहिर करता है और डिफाइन करता है कि वर्ब किस तरीके से काम कर रहा है। वर्ब हमारा क्या होता है? वर्ब काम होता है। अब एडवर्ब उसको और डिटेल में बयान करता है कि ये काम किस तरीके से, किस स्पीड से, किस नौइयत से हो रहा है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, शी वॉक्स स्लोली। वो चलती है, ये हमारा काम है। वो चलती किस तरीके से? तेज़ चलती है, स्लो चलती है। ये हमारे पास एडवर्ब है, स्लोली। शी वॉक्स स्लोली, वो आहिस्ता चलती है। अगली एग्जाम्पल देखते हैं हम, ही रन्स फास्ट। वो दौड़ता है। किस तरीके से दौड़ता है? ये एडवर्ब हमें बता रहा है कि वो तेज़ दौड़ता है। आइए अब हम नाउन, प्रोनाउन और कंजंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या काम करते हैं। सब में पहले हमारे पास है नाउन। डेफिनेशन में इसकी रीड करते हैं, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है, आबिद, बोर्ड, कराची। आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ नाउन क्या चीज़ होती है। नाउन हम हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका नाम हो, चाहे वो दुनिया में हो, दुनिया के बाहर हो, ज़मीन के अंदर हो। हर एक चीज़ का नाम होता है और वो हर एक चीज़ हमारा नाउन है। ठीक है, जिस चीज़ का नाम है वो नाउन है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, आबिद, ये किसी एक शख्स का नाम है, इस वजह से ये नाउन है। बोर्ड, ये आपके सामने, ये भी नाउन है। कराची, ये एक शहर है पूरा, इस वजह से इसका नाम है, ये भी एक नाउन है। आई होप कि आपको डेफिनेशन काफ़ी आसान तरीके से मैंने समझाई, आपको समझ में आई होगी। अगले पे आते हैं हम, प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ यूज टू रिप्लेस द नाउन। एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी। प्रोनाउन क्या काम करता है? प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह लेता है। जिस तरह मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मेरा नाम क्या है? इब्राहिम। दूसरा नेम सरकाशिफ। ये दोनों नाउन हैं। एक सेंटेंस के लिए हम दोनों का नाम इस्तेमाल करते हैं। आई एंड सरकाशिफ गो टू स्कूल। मैं और सरकाशिफ स्कूल जाते हैं। मगर अगर मैं प्रोनाउन इस्तेमाल करूं तो उसके लिए मैं वी इस्तेमाल कर सकता हूं। सही है। जब एक से ज़्यादा लोग आ जाते हैं तब हम वी इस्तेमाल करते हैं, दे। ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, ये नाउन की जगह लेते हैं। कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज फॉर ज्वाइनिंग वर्ड एंड सेंटेंसेस। यही चीज़ क्या काम करती है? ये वर्ड को और सेंटेंस को आपस में जोड़ती है। 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। एग्जाम्पल इनके यहाँ सामने दी हुई है, एंड, बट, सो, वाइल, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई गो टू मार्केट वाइल यू वर स्लीपिंग। मैं मार्केट गया था जब तुम सो रहे थे। वाइल। इसी तरह आपने एंड के, सो के, बट के, इस तरीके के काफ़ी सेंटेंसेस पढ़े भी होंगे और बनाए भी होंगे। ये हमें 2 सेंटेंसेस और 2 वर्ड को जोड़ने में मदद देता है।
आइए अब हम अपनी अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब और ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव काम क्या करता है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ग्रेट, स्मॉल, गुड, फाइन, एक्सेट्रा। एडजेक्टिव बेसिकली काम क्या करता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह क्लास के अंदर आपने देखा होगा डेस्क रखी हुई होती है, कोई डेस्क बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, ये हमें इस तरीके से बताता है। डेस्क हमारा क्या है, नाउन है, सही है। अब ये किस तरीके की है, बड़ी है, छोटी है, अच्छी है या ख़राब है, कंडीशन कैसी है इसकी, ये हमें एडजेक्टिव की मदद से पता चलता है। आइए हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, प्रपोजिशन। समय पहले हम रीड करेंगे, इट इज़ अ वर्ड विच शोज़ द कनेक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ऑन, इन, अंडर, ऑफ, एक्सेट्रा। ये हमें नाउन और प्रोनाउन के कनेक्शन के बारे में बताता है। जिस तरह चौक मेरे हाथ के ऊपर है, सही है, ये ऑन की मदद से हमें पता चलेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर फ्रिज वगैरह होगा तो उसके ऊपर आपकी कोई चीज़ रखी हुई है, फॉर एग्जांपल पेंसिल रखी हुई है, आपने अम्मी से पूछा भाई मेरी पेंसिल का है, मदर ने आपसे क्या कहा, ऑन द फ्रिज, मतलब फ्रिज के ऊपर रखी हुई है, सही है। अगर आपने कोई पानी की बोतल मांगी, अम्मी पानी की बोतल कहाँ है, मदर ने आपसे क्या कहा, इन द फ्रिज, मतलब वो फ्रिज के अंदर है। हमें नाउन और प्रोनाउन के कनेक्शन को जाहिर करता है प्रपोजिशन। आइए अब हम अपनी अगली हेडिंग की तरफ जाते हैं, क्या है, इंटरजेक्शन। इट इज़ अ वर्ड और साउंड विच शोज़ फीलिंग्स और इमोशंस, वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या चीज़ है, एग्जाम्पल में देखेंगे, अलास, आ, ओ, हुर्रे, एक्सेट्रा। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि क्या चीज़ है। ये इंटरजेक्शन हमें हमारे जज्बात को, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, मतलब हम खुश हैं या गम में हैं, उदास हैं, उस चीज़ को जाहिर करता है। जब हम खुश होते हैं तो बहुत ज़ोरों से हुर्रे इस तरीके से, मगर जब हम ये कॉपी या लेटर में या ऐसे में जब हम लिखेंगे तो हमें इस चीज़ को देखते हुए लिखना है कि जब कभी भी हम इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं, जिसे बहुत से बच्चे उल्टा आई कहते हैं, ये एक गलत चीज़ है। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक सफिक्सेस। सफिक्सेस क्या चीज़ होती है, समय पहले हम इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ सफिक्स इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द एंड ऑफ अ वर्ड दैट चेंजेस द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। डेफिनेशन में ये बताया गया है कि हम सफिक्स किसी एक वर्ड के आखिर में लगाते हैं जिससे वो एक्चुअल वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देता है। आसान अल्फाजों में कहूँ कि हम कुछ ऐसे ख़ास वर्ड्स हैं जिनके एंड में लेटर्स का या किसी एक वर्ड का इजाफा करते हैं जिससे वर्ड की एक्चुअल मीनिंग चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल में देखते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इस तरीके से चार्ट बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। ये हमारे एक्चुअल वर्ड हैं, ये हमारे सफिक्सेस हैं, इन दो को मिला के इस तरीके से न्यू वर्ड बनता है। समझने की कोशिश करते हैं हम इसे। हमारे पास एक्चुअल वर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। जब मैंने इसके एंड में सफिक्स लगाया तो ये हमारे पास न्यू वर्ड बन गया चाइल्डिश, मीनिंग ही चेंज हो गई। एक्चुअल वर्ड की मीनिंग क्या थी हमारे पास, बच्चा। जब चाइल्डिश लगा तो बचकाना, मीनिंग को ही इसने चेंज कर दिया। वर्क, वर्क की उर्दू में मीनिंग है हमारे पास काम। जब मैंने इसमें सफिक्स मतलब एंड में, सफिक्स हमेशा एंड में लगाया जाता है, सफिक्स लगाया मैंने वर्क के साथ। जब मैंने सफिक्स लगाया तो हमारे पास न्यू वर्ड क्या बन के आया, वर्कर। वर्क का मतलब होता है काम। जब वर्कर हमारे पास न्यू वर्ड आया तो इसकी मीनिंग बन गई काम करने वाला। इस तरीके से हम सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जाम्पल है टेस्ट, सफिक्स लगाया लेस, दोनों वर्ड को जब मिला के एक न्यू वर्ड बनाया तो टेस्टलेस। टेस्ट का मतलब होता है जायका। दोनों वर्ड जब मिले, सफिक्स और वर्ड आपस में मिले, न्यू वर्ड बना टेस्टलेस, मतलब बेजायका। ब्यूटी, सफिक्स लगा के ब्यूटीफुल। लाइक, लाइकेबल, न्यू वर्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।